किसी भी काम को करने से पहले यह सोचो कि उस काम को करने का मौका आखिरी मौका है। इसके बाद आपको इस काम को करने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। यह जिंदगी का आपका आखिरी काम हो सकता है। इसलिए हर काम को बड़े ही सोच समझकर करो, क्योंकि सोच समझकर काम करने से ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इसी के पीछे का एक अद्भुत रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्हें सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो। लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। सीख, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या दूसरी कहानी पंचतंत्र की कहानी, जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गईं। ये सब देखकर किशन खुश हो गया
और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो ये मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला न लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूं, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख, जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। अति इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, खूनी झील। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरण को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरण ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं ये तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि
मैं एक पत्थर हूं। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी। एक गांव में बबलू नाम का लड़का था। वह अपनी माँ, पिताजी और एक छोटी बहन के साथ रहता था। बबलू के पिताजी एक स्कूल में टीचर थे, पर उनकी आमदनी ज्यादा ना होने के कारण वह स्कूल से घर आने के बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। एक दिन बल्लू के पिताजी की तबीयत खराब हुई और उनका देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक बबलू पर आ गई। उसकी 10वीं की पढ़ाई अभी खत्म ही हुई थी। बबलू मन ही मन घबरा रहा था। फिर उसने सोचा कि अगर मैं ही घबरा जाऊंगा तो मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। पिताजी के देहांत के 1 सप्ताह बाद ही बबलू अपनी माँ को बोला कि वह कल शहर जाएगा। बबलू की बात सुन माँ परेशान हो गई और बोली, अभी तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब तू भी शहर जाने की बात कर रहा है। मैं क्या बोलूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बबलू माँ को समझाता है कि माँ, यहाँ गांव में रहकर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? मैं यहाँ क्या करूंगा? अगर मुझे आप शहर जाने की इजाजत दोगी तो मैं वहां कोई नौकरी कर लूंगा। मैं नौकरी मिलते ही आपको और छोटी को भी अपने पास शहर ले जाऊंगा। माँ चुप होकर बबलू की बातें सुनने लगी। उसके बाद बोली, बेटा तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ इस घर में तुम्हारे पिताजी की यादें हैं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बोलकर माँ रोने लगी। बबलू भी माँ के साथ भावुक हो गया। फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और माँ को समझाने लगा, माँ आप उदास मत हो, मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। आप मुझे जाने की इजाजत खुशी खुशी देना, क्योंकि छोटी को खूब पढ़ाना भी है। पिताजी का सपना मैं नहीं पूरा कर पाया, पर छोटी को डॉक्टर बनाना है। पिताजी का सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह माँ खुद बबलू को जगाते हुए बोली, उठ बेटा उठ जा, क्या तुम्हें शहर नहीं जाना? जल्दी से उठा जा, सारी बसें चली जाएगी। ये सुनते ही बबलू झट से अपनी बिस्तर से उठ खड़ा हो जाता है और तैयार होकर माँ और अपनी छोटी बहन को प्यार कर घर से बस के लिए रवाना हो जाता है। शहर आते ही वह नौकरी तलाश करने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, जो भी नौकरी मिल जाए मैं कर लूंगा। उसे उसी शाम एक होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है। बबलू बहुत खुश होता है। उसका रहना खाना सब कुछ उसी होटल में था, मगर उसकी पगार कम थी। फिर भी बबलू खुश हो जाता है और वह उसी वक्त से होटल में काम करने लगता है। वह स्वभाव का दयालु और दिल का साफ था। होटल का मैनेजर और होटल के स्टाफ भी बबलू के इस स्वभाव से काफी खुश रहते थे। उसके इस स्वभाव के कारण होटल में आए ग्राहक बबल के इस व्यवहार से खुश होकर टिप भी अच्छी दिया करते थे। बबलू अपनी नौकरी से बहुत खुश था। उसे रोज का करीब 2.5 से भी ज्यादा टिप मिल जाया करता था। वह अपनी जरूरत भर पैसे रख सारे पैसे गांव अपनी माँ के पास भेज दिया करता था। उसकी माँ और बहन भी बबलू के भेजे पैसे से गांव में खुश थे और उसकी बहन अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही थी। एक दिन की बात है, होटल के मैनेजर ने सारे स्टाफ को एक जगह बुलाकर बोल दिया कि कल से ये होटल बंद हो रहा है, अब नहीं खुलेगा। आज रात तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, पर सुबह होते ही सभी लोग होटल खाली कर चले जाना। बबलू के साथ सभी स्टाफ ने पूछा कि होटल बंद क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? मैनेजर नजरें झुकाकर बोला कि मालिक इस जगह पर अब पिज्जा हट खोल रहे हैं और उन्हें पढ़े लिखे और जो कंप्यूटर जानते हैं ऐसे स्टाफ चाहिए। सब लोग चुप हो गए और अपने अपने कमरे में चले गए। रात भर कोई भी स्टाफ नहीं सोया। सुबह होते ही सब होटल छोड़कर जब जा रहे थे तो मैनेजर ने सबको रोकने के लिए बोला। उसके बाद मैनेजर ने बोला, उदास मत हो, मेरी भी नौकरी चली गई है। मुझे तो इस उम्र में कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगा। मैंने सारी उम्र इस होटल में गुजार दी, मेरा तो कोई अपना भी नहीं जिसके पास मैं जाऊं। यही सब सोचकर कल रात मैं होटल के मालिक के पास गया तो मुझे कुछ पैसे दिए हैं। इस पैसे पर अकेला मेरा हक नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम आपस में बांट लेते हैं।
ये सुनकर सभी के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई, पर सब उदास मन से वहां से चले गए। मगर बबलू होटल के बाहर ही खड़ा था। वह सोच रहा था कि घर पर मैं जाकर मां को क्या बोलूंगा। मैं घर नहीं जा सकता, मुझे आज ही नई नौकरी ढूंढनी होगी। बबलू को परेशान देखकर होटल का मैनेजर उसे अपने साथ घर चलने को बोलता है, मगर बब्बल मैनेजर के साथ चलने से इनकार कर उसे आज ही नौकरी ढूंढनी होगी ऐसा बोलता है। मैनेजर ने बबलू को समझाया, ठीक है नौकरी ढूंढ लेना, पर इतनी सुबह कहां जाओगे, मेरे साथ चलो, थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है, वहां अपना सामान रख, नौकरी ढूंढने चले जाना। बबलू ने बोला, ठीक है, और मैनेजर के घर चला गया। वहां पहुंचकर मैनेजर अपने रसोई में चाय और पकोड़े बनाने को गया। बबलू ने मैनेजर को बैठने को बोला, मैं बनाता हूं चाय और आपको पकोड़े बनाकर खिलाता हूं, मुझे यहीं बनाने आता है। मैनेजर भी बबलू की बातें सुनकर हंस पड़ा। बबलू ने वाकई में चाय और पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। मैनेजर ने बहुत तारीफ की। उसके बाद उसने बबलू को एक सलाह दी, क्यों ना वह चाय और पकोड़े का अपना ही दुकान खोल लें, इतना स्वादिष्ट बनाते हो, सच में बहुत चलेगा। मैनेजर की बात सुनकर बबलू को यह ठीक नहीं लग रहा था कि वह एक चाय की दुकान खोले। मैनेजर ने बबलू को बोला कि चाय बेचने में क्या बुराई है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह भी एक चाय बेचने वाला ही है, हालांकि आज तक किसी ने उन्हें चाय बेचते नहीं देखा। ये बोल वह मैनेजर मुस्कुराने लगा। मैनेजर ने फिर बबलू को बोला कि चलो तुम अकेले नहीं करोगे तो हम पार्टनर बनकर करते हैं, तुम्हें जो पगार मिलती थी वही मिलेगी, तुम बनाना और मैं बेचूंगा। ये बात सुनते ही बबलू ने बोला, नहीं मैं बना भी लूंगा और बेच भी लूंगा, आप सिर्फ पैसे का हिसाब ग्राहक से करना। दोनों चाय और पकौड़े खाकर घर से बाजार में दुकान की तलाश। मैं गए उन्हें एक दुकान भी मिल जाती है जिसका किराया वो दोनों आराम से दे पाए। मैनेजर ने बबलू को बोला, तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रुक जाना और तुम्हें अगर रुकने में कोई तकलीफ हो तो जो मर्जी साथ में रहने का किराया भी दे देना। ये बोलकर मैनेजर हंसने लगा। बबलू ने फिर कुछ नहीं बोला और मैनेजर के साथ उसके घर में ही रहने लगा। अगले दिन से ही दोनों ने अपनी चाय और पकोड़े की दुकान खोल ली। सचमुच इनकी दुकान चल पड़ी। रोज 3 से 4 हजार तक के चाय और पकोड़े बेचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान और बड़ी कर ली और जो भी स्टाफ होटल के उनके जानने वाले थे, बबलू ने उन्हें भी अपनी ही दुकान में काम करने के लिए बुला लिया। सब खुश थे क्योंकि सभी को फिर से एक साथ काम करने का मौका मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कितनी भी परेशानी में आप हो, हिम्मत मत हारो और अपने जानने वाले को परेशानी में कभी भी अकेला मत छोड़ो। सबके पास एक ना एक हुनर ऐसा होता है जो किसी और के पास नहीं होता। बस हमें अपनी और आपने जानने वालों की उस हुनर को पहचान उन्हें बताना होता है। उसके बाद उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी। वही अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। सिद्धि मांत्रा के ज्ञान से राजा हमेशा खुश रहते थे। राजा ने तभी सिद्धि मांत्रा को अपने राज्य में बहुत सी सुख सुविधाएं प्रदान की थीं। सिद्धि मांत्रा का विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ था और कुछ ही वर्ष के बाद उसे एक बहुत प्यारा बेटा हुआ जिसका नाम उसने मानिक रखा था। मानिक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसमें बेहद बुद्धि और ज्ञान अपने पिता के जैसा ही प्राप्त कर रखा था। वह अपने माँ और पिताजी के साथ साथ उस राज्य के राजा का भी बेहद ही प्रिय था। उस राज्य में उसे अपने पिता के जैसा ही सम्मान मिलता था। इतना प्यार और सम्मान इतने कम उम्र पर ही उसने प्राप्त कर लिया था। पर मानिक में एक बुराई भी थी। वह किशोर अवस्था से ही जुआ खेलने लगा। वह सदा ऊंची बोली लगाता और अक्सर ही हार जाता। उसने अपने माता पिता की संपत्ति धीरे धीरे जुए में लुटा दी। गांव के लोगों से उधार ले लेकर भी उसने जुआ की भेंट चढ़ा दिए। सिद्धि मांत्रा ने बहुत प्रयत्न किया कि उसका बेटा बुरी आदतें छोड़ दे, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार गए। जब मानिक से लोग उधार चुकाने के लिए बोलने लगे तो उसने अपने पिता से विनती की वह उसके लिए कुछ करें, क्योंकि उनके पास तो अनेकों सिद्धवियां हैं। पुत्र से मिले दुख से सिद्धि मांत्रा बहुत दुखी थे, पर अपने पुत्र को इस तरह कष्ट में वह नहीं देख पा रहे थे। सिद्धि मांत्रा अपने गांव के साथ साथ पड़ोस के गांव में भी पूजा पाठ करवाने जाना शुरू कर दिया। सिद्धि मांत्रा एक दिन सोच रहे थे, इतना धन इकट्ठा तो मैं इस जन्म में नहीं कर सकता, इतना उधार।
उनके पुत्र ने सबसे लिया हुआ है। यही विचार करते करते एक रात सिद्धिमांत्रा की आंख लग गई। आंख लगते ही वह सपना देखने लगे कि पूर्व दिशा में एक ज्वालामुखी पर्वत है। पर्वत की गहराई में खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने की निगरानी एक सौंप जिसका नाम नागा बेसुकी के जिम्मे है। यदि तुम वहां और नागा बेसुकी से विनती करो तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। सुबह होते ही सिद्धिमांत्रा ने जो रात को सपना देखा था उस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी, जाके देखने में क्या हर्ज है। चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आखिर जो हमारी दशा है उसमें दोष तो मेरा भी है। हमने बचपन में अपने बेटे को इतना लाड प्यार दिया कि आज वह ऐसा हो गया है। हमने अपने बेटे को ज्ञान की सारी बातें बताई, मगर हमने सामाजिक शिक्षा नहीं दी, जिसके कारण आज वह ऐसा है। उन दोनों ने आपस में विचार कर घर से निकल गए। ये कोई सुखद यात्रा नहीं थी। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, कटीले पथरीले रास्ते, झरने, जंगली जानवर, लेकिन अंततः वह राह की सारी मुश्किलों से जूझते हुए आखिरकार वह पहुंच गए अपनी मंजिल तक। मुहाने पर जाकर सिद्धिमांत्रा साथ लाई हुई पूजा की घंटी बजाने हुए मंत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। कुछ ही समय के बाद नागा बेसुकी प्रकट हुआ। सिद्धिमांत्रा और उनकी पत्नी दोनों ने अपने हाथ जोड़कर नागा बेसुकी को अपना परिचय देते हुए अपनी सारी परेशानी बताई। नागा बेसुकी चुप होकर उन दोनों की सार बातें सुनता रहा। नागा बेसुकी जानता था कि सिद्धिमांत्रा ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है और यह भी कि वह कष्ट में है। उसने अपने शरीर को इस तरह झटका कि ढेरों मुक्ता, माणिक, जवाहरा उसके शल्कों में से गिर पड़े। सिद्धिमांत्रा, इनमें से अपने जरूरत के मुताबिक तुम ले जाओ। इतना कहकर नागा बेसुकी वहां से चला गया। सिद्धिमांत्रा और उसकी पत्नी ने अपने जरूरत के मुताबिक धन समेट लिए और बेसुकी को धन्यवाद दिया। आंधी रात हो गई। माणिक अपने माता पिता के लिए बहुत चिंतित था, क्योंकि माणिक को माता पिता घर से जाते वक्त बस इतना ही बोले थे कि वह घर वापस तभी आएंगे जब वह मुझे कर्ज की पीड़ा से मुक्त करा पाएंगे। माणिक पूरे घर में अपनी आंखों में पछतावा के आंसू ले इधर उधर घूम रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर वह दोनों गए कहां होंगे। सुबह जब माता पिता ने उसे जाते वक्त कर्ज के पैसे के बारे में बोल रहे थे तो वह सोचा कि राजा के पास गए होंगे या फिर किसी दूसरे गांव में पूजा पाठ करवा रहे होंगे। मगर पूरा दिन और आंधी रात हो गई तो माणिक का दिल बैठा जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। माणिक दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया और दरवाजा खोला। खोलते ही माता पिता को सामने देख वह बहुत खुश हुआ, पर वह अपने मां के गले लगकर रोने लगा। माता पिता या माणिक को रोता देख घबरा गए। माणिक थोड़ा शांत हुआ और उनसे पूछने लगा कि वह दोनों कहां थे। अब तक उन दोनों ने उस वक्त कुछ नहीं बोला और माणिक को किसी और बातों में उलझा दिया। सुबह होते ही सबसे पहले उन दोनों ने उस धन से माणिक का पूरा कर्ज चुका दिया। माणिक ने माँ पिताजी से उस धन के बारे में काफी पूछा, पर उन दोनों ने उस धन की प्राप्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया। माणिक अपने माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगा और अपनी गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। वचन भी दिया। अब वह अपने पिता की जगह राजा के दरबार में पूजा पाठ करवाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए और अपनी गलती कभी नहीं दोहराना एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है।
हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहां सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वो मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। अब हरिदत्त कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था कि सांप के रूप में कोई देवता वहां वास करते हैं। इसलिए वह अब मायूस रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि जो ज्यादा लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी हमें उसी में संतोष रहना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे परिश्रम ही हमें जीवन में जीत दिलाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी वही अब एक और कहानी शुरू होती है। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहा करता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी पैसे मिलते थे उनसे शराब खरीद कर पी लेता। एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतना नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद कुम्हार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैद्य के पास गया और पट्टी करवाकर दवाई ली। वैद्य ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुम्हार ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहां राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, ये जरूर कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी। ये सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। ये देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी। इस पर कुम्हार ने सोचा कि अब वह राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वह राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर उसने राजा ने कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूं। ये चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छलकर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे राज्य से। कुम्हार ने राजा से बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम शूरवीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारा राज पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए कहता हूं कि अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। कुम्हार ने राजा की बात मानी और तुरंत उस राज्य को छोड़कर चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की असलियत ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती।
एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी दोस्तों, वही अब 8वीं और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन्न देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक चिन्ह प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन्न वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन्न फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन्न बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन्न फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन्न आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन्न उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन्न सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन्न ब्राह्मण के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन्न ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वह अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसीलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।